राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी देश के लिए संकट का काल भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय आपात के आधार की तो पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर लाया गया है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की तो पूरे देश पे भी और किसी विशेष क्षेत्र पे भी इसको लगाया जा सकता है। बात करें यदि हम घोषणा की तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं और 44वें संविधान संशोधन में एक चीज और जोड़ी गई कि अब राष्ट्रपति घोषणा तभी करेंगे जब कैबिनेट की लिखित स्वीकृति उन्हें प्राप्त होगी। और एक बात और जोड़ी गई कि नेशनल इमरजेंसी दिखे तो ही आप मतलब संकट आपको दिखे तो ही आप नेशनल इमरजेंसी लगाएं, ऐसा नहीं है। संकट की आशंका होने पर भी राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। अब हम बात करें स्वीकृति की तो लोकसभा और राज्यसभा से इसकी घोषणा के 1 महीने के अंदर स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। उस स्वीकृति के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल मेजॉरिटी को हम आपको संविधान संशोधन चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल यहां समझते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, किसी भी सदन के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए और उस दिन जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले लोग हैं उनका 2/3 हमें वोट प्राप्त करना होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक बार हमें इसकी स्वीकृति मिल गई तो कितनी ड्यूरेशन के लिए इसको लागू किया जा सकता है, तो केवल 6 माह के लिए इसको लागू किया जा सकता है। इसके आगे अगर आपको लागू करना है तो फिर से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अब हम बात करें इसके समाप्ति की तो राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, जिसके लिए कैबिनेट की रिटन परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर एक दूसरा तरीका भी है, लोकसभा अपने टोटल मेंबर्स का 10% प्रपोजल कर दे तो भी इसको वापस लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक नोट पॉइंट की जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लागू की जा चुकी है? 3 बार, जो आपके सामने लिखी हुई है। आपको इसकी ड्यूरेशन बतानी है। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि कौन सा जो मूल अधिकार है वो नेशनल इमरजेंसी के समय नहीं सस्पेंड होता है, वो है 20 और 21। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? आर्म्ड रिबेलियन। जब सशस्त्र विद्रोह हुआ हो तो ये जो बोलने की स्वतंत्रता है इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। फिर अगर आधार युद्ध और बाह्य आक्रमण है तो 19 नंबर का आर्टिकल स्वतः सस्पेंड हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। धन्यवाद।